दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गवाह को कसम क्यों खिलाई जाती है? अगर नहीं जानते तो चलो फिर मिलकर नॉलेज बढ़ाते हैं। भारत में मुगल और अन्य शासकों के समय धार्मिक किताबों पर हाथ रखकर शपथ लेने की प्रथा थी। हालांकि उस समय इसका कोई लॉ नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने इसके लिए कानून बनाया, जिसे इंडियन ओथ एक्ट 1873 में पास करके सभी अदालतों में लागू कर दिया। अब हुआ यह कि कोर्ट में कसम खाने की यह प्रथा स्वतंत्र भारत 1957 तक की अदालतों में चली। बॉम्बे हाई कोर्ट में नॉन हिंदू और नॉन मुस्लिम के लिए उनकी पवित्र किताब पर हाथ रखकर कसम खाने की यह प्रथा 1969 में खत्म कर दी गई। जब लॉ कमीशन ने अपनी 28th रिपोर्ट सौंपी तो देश में भारतीय ओथ अधिनियम में सुधार का सुझाव दिया गया। इस प्रकार पूरे देश में एक समान शपथ कानून लागू कर दिया गया, यानी अब शपथ सिर्फ एक सर्वशक्तिमान भगवान के नाम पर दिलाई जाती है। और अब सभी के लिए शपथ इस प्रकार है: I do swear in the name of God affirm that what I shall state shall be truth, the whole truth and nothing but the truth। मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है कि ओथ एक्ट 1969 में यह भी प्रावधान है कि अगर गवाह देने वाले की उम्र 12 साल से कम है तो उसे कोई शपथ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चे स्वयं भगवान के रूप होते हैं। और अब सबसे मेन सवाल ये है कि गवाह को आखिर कसम क्यों खिलाई जाती है ना? तो इसका जवाब है कि जब तक किसी व्यक्ति ने शपथ नहीं खाई तब तक वो सच बोलने के लिए एलिजिबल नहीं है, ऐसा कोर्ट का मानना है। लेकिन जैसे ही वह शपथ या कसम खा लेता है तो वो कोर्ट में गवाह देने के लिए एलिजिबल हो जाता है। और अगर गवाह के शपथ लेने के बाद उसका झूठ पकड़ा गया तो इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 193 के तहत उसे झूठ बोलने के जुर्म में 7 साल की सजा दी जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी कोर्ट के बाहर बैठे एडवोकेट से जब हम एफिडेविट बनवाते हैं तो एडवोकेट वही नाम लिखता है जो हम उसे बता देते हैं। वो इसके लिए कोई वेरीफाई भी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि अगर आप शपथ पत्र पर कुछ भी गलत लिखवाओगे तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पुराने समय में लोग ज्यादा धार्मिक होते थे, इसलिए राजाओं और अंग्रेजों ने भारतीय लोगों की धार्मिक आस्था का उपयोग सच उगलवाने के लिए किया, ताकि समाज में अपराध कम से कम हो। जबकि आज के समय में भारतीय कानून में गीता, कुरान या किसी भी धार्मिक किताब का जिक्र नहीं है। हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री आज भी पुराने समय की प्रथा को दिखाती है, जिसमें गवाह को गीता या कुरान पर हाथ रखकर कसम खानी होती है। पर असल में कोर्ट में ना तो कोई गीता है ना कोई कुरान है, बल्कि भारतीय संविधान ही एकमात्र पुस्तक है जिसके नाम पर वो शपथ लेता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो ऐसे ही और नॉलेज और फैक्ट वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।